सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों? क्योंकि उन तमाम लोगों के साथ में क्यों खड़े हुए हो? पढ़े लिखे हो, कुछ अच्छा काम करो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो यही अच्छा काम है, मेरी पढ़ाई के अंदर तो मुझे यही समझ में आया, अभी भी मैं वही काम कर रहा। पर जो बोलेगा उसको वो तोड़ देंगे, जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। पर क्या इस बात से हम डर जाएं क्या? आपको भी तो कहा जा रहा जंतर मंतर मत जाओ, कोर्ट मत जाओ, पर आपने भी कदम बढ़ाया। डर डर के भी आप लोग बाहर निकले, कदम बढ़ाया, संघर्ष किया, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आप समझ रहे हैं, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था उसने सुप्रीम कोर्ट तक जाके दरवाजा खटखटाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे जेब में इतने पैसे नहीं है। न जाने कितने लोगों ने मदद किया, कहां पर हमने धक्के खाए, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वहां पर भी हमको न्याय नहीं मिला। परंतु फिर उम्मीद की किरण लेके फिर से उठेंगे। मकड़ी जाले को कितनी बार बुनती है और कितनी बार हम झाड़ू से साफ कर देते हैं, पर वो रोज जाला बुनती है। इसलिए हमको उम्मीद नहीं छोड़ना। अभी हम वापस दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं इस बात को लेकर कि घर तो तोड़ दिया, पर अब घर के बदले का घर कहां पर है। फिर ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पर फिर से लड़ेंगे, डबल बेंच में लड़ेंगे और अंतिम तक हम लड़ते रहेंगे। अगर हमको स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, पुनर्वास के लिए तो नहीं मना किया। हम कहीं किराए पे रहेंगे, फुटपाथ पे रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, पर पुनर्वास की इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि पुनर्वास अभी तक देश में कागजों में चल रहा है। हम उसको जमीन पर उतारेंगे। उसके लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना है, संगठन बनाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए इनकलाब के गीत गाते रहो और आगे बढ़ते रहो। जब तक हम इस काम को पूरी ताकत के साथ संगठनात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अकेले ही नजर आएंगे। हमको प्रयास करना है संगठन मजबूत कैसे हो। घर की लड़ाई रास्ते में नहीं छूटनी चाहिए। जिस ताकत के साथ हमने ये लड़ाई शुरू की है, उस ताकत के साथ ये लड़ाई आगे जानी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। ऊपर करो, ऊपर करो, सारे लोग ऊपर करो हाथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, की 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 लड़ाई जिंदाबाद, आत्मविश्वास की लड़ाई जिंदाबाद, सम्मान की लड़ाई जिंदाबाद। अभी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हो गोरीगांव से लेकर तुंगाबाद, जब वो बुलडोजर नहीं चला था तब भी, और मेहरौली में भी, जहां जहां भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं, आपने अपने बैनर तले प्रोटेस्ट भी किया है, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। नतीजा क्या मिला, कहां पहुंचे आप? देखिए, इतनी इस पूरे संघर्ष की यात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जीत नहीं हो रही है, परंतु एक बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो इविक्शनों की दर, जो बेदखली की दर है, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हम अगर 4 कर रहे हैं तो 8-8, 16-16 इविक्शन होते जा रहे हैं। हमको 4 पे स्टे मिल रहा है तो 8 इविक्शन की नई तैयारी हो रही है। आज हम इधर आए हैं तुगलकाबाद गांव में, जो लगभग 2000 घरों को एएसआई और डीडीए द्वारा तोड़ा गया है, और हम लेके आए हैं पुनर्वास की मांग को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अगर एएसआई और डीडीए ये कहते हुए घर तोड़ देती है कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो आदेश पुनर्वास के भी दिए हैं। उन आदेशों को लागू करने के लिए तो उनको बेचैनी नहीं है, परंतु आखिर ये बेदखली के आदेश को लागू करने के लिए ये सरकार के आला अधिकारी इतने मचल क्यों रहे हैं? क्या कहीं न कहीं राजनीतिक रिश्ते इस काम के साथ जुड़े हुए हैं क्या? किसकी आखिर इसमें दिलचस्पी है जो इस प्रकार से घरों को तोड़ दिया गया? आखिर क्यों नहीं अजय माकन और सुदामा सिंह के फैसले जो थे, जो हाईकोर्ट के फैसले थे, कोई मजाक नहीं था, हिस्टोरिकल जजमेंट जिसको विदेशों में बताया जाता है, आज उन तमाम फैसलों को रोंदते हुए सरकारें आई और खटाक से इनको उखाड़ के फेंक दिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको जीत मिलेगी तभी हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ कि हमको जीत मिलेगी, और इसी सरकार से हमको अपना अधिकार जो है छीन के ले लेना है, क्योंकि ये अधिकार सरकार का नहीं, अधिकार तो हमारा था
जिस पे सरकार जो है अपना पंजा जमाए बैठी है। हमको ये पंजा हटाना एक है। डेटा अगर आपसे पूछा जाए, पिछले 10 वर्षों में पुनर्वास के नाम पर सरकार ने कितने गरीबों को बसाया है, कोई डेटा आपके पास है? सरकार ने कितने गरीबों को बसाया, उसका डेटा का हमारे पास में क्यों होगा? ये तो सरकार के पास होगा ना। ये सवाल तो आप सरकार से पूछेंगे कि आपने कितने लोगों को बसाया। सरकार खोल दे अपने चिट्ठी पत्रियां, जो भी उनके पास पोथी पालने पड़े वो खोल के बता दे कि वो कितने लोगों को उन्होंने बसाया है। एक को भी बसाया हो तो निकाल के बताए कि हमने इस व्यक्ति को घर दिया है। सारा राजनीति के नाम पे, कालका जी में जो सारे फ्लैट बने थे, राजनीति के नाम पे वोट के चुनाव के समय में सारी सरकारें आती हैं और पासे कहती है शतरंज के खिलाड़ी बन के खेलते हैं। कितने लोगों को घर मिला? कालका जी के सारे लोग छाती कूट रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है, उनको बेदखल कर दिया जा रहा है। क्यों? एलिजिबिलिटी नहीं है, उनकी पात्रता ही नहीं है। वो नए नए नुस्खे निकाल लेते हैं। पहले कहते देखिए आइए अपने जिंदगी के सुनहरे सपने को साकार कीजिए। साकार क्या खाक करेगा? उसके पास जो डॉक्यूमेंट है, आप ही आधार कार्ड बनाते हैं। मजदूर कहता मेरे पास आधार कार्ड है, तो बोले आधार कार्ड नहीं चलेगा, अब तो ये चलेगा, वोटर आईडी चाहिए। वोटर आईडी है तो बोले 5 साल का लाओ, 10 साल का। अरे क्या ड्रामा और क्या नाटक है ये। हिंदुस्तान के अंदर अगर लोगों को मानवाधिकारों की दृष्टि से अगर आप देखें, ये तमाम लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है और इस हनन को लेकर उनको समझना चाहिए कि अभी इनको कंपनसेट करना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक भारत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। ये तो सही कहा, ये तो सही कहा, ये तो एकदम सही कहा कि 2022 तक किसी के सिर पे छत ही नहीं होगा। तो वो तो कर दिया साकार सपना, किसी के सिर पे छत है ही नहीं। ये सपना तो वो साकार कर रहे हैं कि सबकी छतें छीन छीन के ले रहे हैं। ये हो गया सपना साकार। जहाँ जहाँ डेमोलेशन हो रहा, क्या उनका सर्वे हो रहा है कि कहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में या जिस राज्य से वो पीछे आते हैं वहाँ वो वेल सेटल्ड हो, यहाँ उन्होंने टेम्पोररी कब्जा कर लिया हो, ऐसा कोई सर्वे भी? अरे ये सर्वे तो सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो हम कह रहे हैं कि आप इन लोगों का कम से कम पहले सर्वे कीजिए, इनके बारे में देखिए। इसमें सिंगल विमेन है, 5-5 बच्चों की माएँ हैं, घरेलू कामगार हैं। सरकार सच जानना नहीं चाहती, वो निकाल ही नहीं रहे। उनको तो बस है कि यहाँ से हटाओ, क्योंकि हमारा सुंदर सा जो शहर है वो गंदा हो रहा है। गंदे गंदे लोग, गंदे गंदे कपड़े, काम करने वाले, इनकी इधर सुंदर सुंदर शहरों में जरूरत नहीं है। इनको इधर से हटाओ, तभी ना इन गरीबों को धकेला जा रहा है। आपको लगता है कि जैसे खोरी गांव में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को तो हटा दिया गया, लेकिन वो सारे 5 स्टार होटल्स और फार्म हाउस तो आज भी मौजूद है? या तुगलकाबाद में भी इसी तरह का दृश्य है? तो तुगलकाबाद में भी है। तुगलकाबाद में कौन से सारे के सारे गरीब ही है? तुगलकाबाद में भी कोठियां हवेलियां झुकी हुई है। क्या उसके बारे में सरकार बात कर रही है? क्या वो कहीं ना कहीं 100 मीटर के दायरे में नहीं आती है? क्या वो जो झुकी हुई बिल्डिंग है उसके बारे में कुछ बात है? उसके बारे में हम तोड़ने की बात तो अमीर को भी नहीं करते। हम ऐसे लोग नहीं है जो अमीरों को घर के तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि ये संस्कृति सवार कर। फर्क तो हो रहा है। नहीं, फर्क हो रहा है तो हम फर्क के खिलाफ लड़ेंगे, पर किसी के घर को तोड़ने की जो है एडवोकेसी हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको रोटी मिलना चाहिए। यही इसी बात की तो लड़ाई हो रही है देश में कि इनको रोटी क्यों मिलना चाहिए। अरे अमीर को भी रोटी मिलना चाहिए सरकार से, और गरीब को भी। अमीर को भी घर मिलना चाहिए, गरीब सबको। सरकार कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार तो फ्री में सबको देना चाहिए। टैक्स तो सबसे ले रही है, अमीर और गरीब से। फिर इक्वालिटी समानता तो सबके लिए है, तो फिर अमीरों को और गरीबों में अंतर क्यों? जैसा गरीब को झोपड़ी दे रही वैसा अमीर को भी झोपड़ी दे देकर अमीर को झोपड़ी की जरूरत देखा जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं। ये चीज खोरी गांव में भी देखा गया था, और जहां भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है यही दृश्य रहा। क्या लगता है ये आंसू सरकार तक नहीं पहुंच पाते क्या, या सरकार ने आंख बंद कर लिया? देखो, सरकार की आंखें हैं पर आंख मूंद रखी है। 2 कान हैं पर वो जबरदस्ती बहरे बने हुए हैं। उनके 2 हाथ हैं पर वो जबरदस्ती चौरंगिया बने हुए हैं। उसका जनता क्या करे? सरकार तो चाहती नहीं है ना कि इन गरीबों को किसी प्रकार से पुनर्वासित किया जाए, इन गरीबों को जो मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अगर वो सारे ही आ जाएंगे तो ये वोट की राजनीति कैसे करेंगे? इनकी राजनीति सारी खत्म हो जाएगी। लड़वाएंगे किसको? अब आप लोग क्या लड़ाई का अगला स्वरूप क्या तैयार कर रहे हैं? लड़ाई का हमारा स्वरूप चल रहा है। अभी हम लोग वापस जो है दिल्ली हाई कोर्ट वापस पुनर्वास की मांग को लेकर जो हमारा मैटर चल रहा था, जिसमें हम लोग मजदूर आवास समिति वर्सेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैटर लेके गए थे, जिसकी 4 अगस्त को डेट लगी थी, उसमें अर्जेंट एप्लीकेशन मूव करेंगे और वापस कोर्ट जाएंगे। और हम लोग मांगेंगे कि पुनर्वास में इतना विलंब होगा तो हम जाएंगे कहाँ? ये हमारा अगला पड़ाव होगा। और फिर से जब तक हमको सरकार पुनर्वास के लिए हम लोग आश्वासन नहीं देती है, क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लिखित में दे दिया है कि हम पुनर्वास करने के लिए तैयार हैं। अब केंद्र की सरकार को पेट दर्द क्यों हो रहा है? क्यों नहीं वो आगे आ रही है?
उनको केंद्र की उनका सरकार मकान को टूट गया, वो इतने दिनों तक क्या करेंगे? उनके खाने पीने रहने का कोई टेम्पररी मामला? टेम्परेरी मामले के लिए कुछ नहीं किया। वो कहते खाली कोर्ट ने आदेश दिया था तोड़ दो, तो बाकी जो जितने जजमेंट है वो सारे जजमेंट को उन्होंने तोड़ दिया कि उनको कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से शेल्टर देना चाहिए, आश्रय देना चाहिए था, सम्मानजनक तरीके से वहां ले जाना चाहिए था। अरे ये क्या गुंडे मवाली नहीं है, ये चोर लुचक्के नहीं है, ये तमाम देश के सम्मानजनक मजदूर मेहनतकश हैं, जिसका विश्व में जो है इंटरनेशनल लेबर डे आप लोग मना रहे थे, वो तमाम मेहनतकश लोग हैं। और आज इन्हीं लोगों को जो है इस प्रकार रोड पे लाके खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को।